तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पर, जिसका नाम है कि हम ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करेंगे। मैं जानता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक टॉपिक है, लेकिन मेरे पास अक्सर क्यूरीज आती हैं कि सर हम बिगनर ट्रेडर हैं और हमें एनालिसिस करने का तो सब बता देते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पर, लेकिन ट्रेडिंग व्यू हमें यूज करना ही नहीं आता। अचानक बैठा हुआ था, आप देख रहे हैं कि सुबह के 4 बज रहे हैं, तो ख्याल आया कि जब मैं बिगनर था 8 से 10 साल पहले, उस वक्त यूट्यूब का बहुत ज़्यादा कोई वीडियोस नहीं होती थी ट्रेडिंग की। तो मैंने भी एक पेड कोर्स लिया और मैंने उनसे कहा कि मुझे ट्रेडिंग व्यू का तो बता दें, ट्रेडिंग व्यू कैसे इस्तेमाल करूंगा टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मैंने आपको पेड कोर्स बेच दिया है, अब आप जहाँ चाहे जाकर इसकी एनालिसिस करें। तो बस आज बैठे बैठे ये ख्याल आया कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। खैर अब तो बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपने चैनल पर मैं भी एक ट्रेडिंग व्यू का बिगनर के लिए ट्यूटोरियल जो है वो एक ज़रूर बनाऊं। तो दोस्तों चलते हैं ट्रेडिंग व्यू को समझते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सके। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को इस वीडियो में मैं पूरी तरह कवर कर लूँ। तो सबसे पहले आप जाएंगे tradingview.com पर। मैंने ऑलरेडी क्योंकि इसका एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, तो आप ये देखेंगे tradingview.com। आप गूगल पर लिखेंगे तो आपके पास tradingview.com आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है दोस्तों, ये चीज़ों से आपका कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर नहीं करूंगा वीडियो को लेंथी करने के लिए जिससे आपका कोई मतलब ही नहीं है। चीज़ों को क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें, हम जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आपको सिखाता हूँ। जो जो चीज़ें आपके काम आनी है, जो चीज़ें 8 से 10 साल में मैंने इस्तेमाल नहीं की और मेरे यूज़ में नहीं आई, वो आपके यूज़ में कैसे आएंगी। तो वो चीज़ें समझाने का सिखाने का कोई मकसद नहीं है, टू द पॉइंट बात करूंगा। जो चीज़ें यूज़ होती हैं ट्रेडिंग के अंदर उन्हीं को समझिएगा, ना ओवर थिंकिंग करेंगे ना ओवर एनालिसिस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मोर ब्रोकर मार्केट न्यूज़ कम्युनिटी कुछ आपका इससे लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट में आए, सुपर चार्ट पर जाएं और इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। सारी ड्राइंग को पहले कर लेते हैं रिमूव। अब दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि ये जो आपका बार चल रहा है इसमें आपके टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं, इंडिकेटर, अलर्ट, रिप्लाई, रिप्ले, सॉरी रिप्ले। आप अभी बिल्कुल, ये बार रिप्ले होता है, इसको आप अभी यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप पेड वर्जन की तरफ जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत अच्छा काम चलता है, आप सिर्फ काम करने वाले बने बस। तो जिस तरह आप बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू के टाइम फ्रेम्स की, तो सबसे पहले तो ये आपके पास जब आपका ट्रेडिंग व्यू आप नया ओपन करेंगे तो आपके पास कोई भी टाइम फ्रेम इस तरह नहीं आएगा, ऐसे आएगा आपके पास। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले जाएं, 5 मिनट पे क्लिक करें। अब आप देखें, अब ये सारे टाइम फ्रेम्स आपके पास आ गए। अब जो जो चार्ट, जो जो टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं ना, सिर्फ उनको फेवरेट कर लें, जो हम इसके ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस कहेंगे। इसे 5 मिनट है, इसके आगे स्टार बनाए, इस स्टार पे एड टू फेवरेट करके क्लिक करें। 15 मिनट यूज करते हैं, फेवरेट करें। 30 मिनट यूज करते हैं, फेवरेट करें। 45 हम यूज नहीं करते। 1 आवर को करें फेवरेट, 4 आवर को करें फेवरेट, 1 डे को फेवरेट करें, 1 वीक को फेवरेट करें। इनफ है दोस्तों। अब देखें, इस बार पर आपके सारे टाइम फ्रेम्स आ गए। ये सबसे पहली चीज आपने इस बार में सीखनी। दूसरी बात आ जाती है कैंडल की। कैंडल क्या होती है, देखें अभी हमने कैंडल्स पर किया हुआ है। कैंडल्स कुछ इस तरीके की आपको चार्ट पर दिखेंगी। नॉर्मली मैं यही यूज करता हूँ। चेंज करना चाहें तो आप होलो कैंडल्स भी कर सकते हैं, वो इस टाइप की दिखती हैं। यहाँ पर आएंगे, लाइन चार्ट ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन वगैरह को यूज़ करने के लिए। इसमें ट्रेंड लाइन आपकी बहुत परफेक्ट बनती है, जैसे ये आ जाएगी आपको ट्रेंड लाइन।
इस टाइप के लिए भी लोग यूज करते हैं लाइन चार्ट। मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ वो सिंपल एक बार चार्ट, सिंपल जो मैं यूज करता हूँ वो कैंडल्स यूज करता हूँ, क्योंकि चीजों को सिंपल रखना ज्यादा इजी होता है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई, ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई। अब देखें नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है दोस्तों हमारा इंडिकेटर का। अगर आपने कोई इंडिकेटर लगाना है, आप इंडिकेटर में जाएं। इंडिकेटर में जाने के बाद आप इस जगह अगर आपने लिखना है ईएमए, आप ईएमए लिखें। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। इसको फेवरेट करना चाहते हैं, फेवरेट करें, ये आपके फेवरेट में आ जाएगा। आप लगाना चाहते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, फेवरेट करें, आपके फेवरेट में आएगा। जितने चाहें उसको आप फेवरेट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो ध्यान देना है वो टेक्निकल एनालिसिस पर देना है। एक से दो इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपने इंडिकेटर के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बात बताऊं, हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। शॉर्टकट नहीं होता पैसा बनाने में। देखें, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी एक एक्सपीरियंस होगा, जिंदगी आपने भी गुजारी है। क्या आपको लगता है पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म ही प्रोसेस है। बस आपने प्रोसेस को फॉलो करना है, टाइम को अहमियत नहीं देनी। तो इंडिकेटर एक शॉर्टकट है। लोग सोचते हैं कोई ऐसा जादुई मंत्र पता चल जाए कि ऐसा इंडिकेटर के बस कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ऐसे इंडिकेटर भी हैं जो बता रहे होंगे आपको, आपने वीडियोस देखी होंगी, 90% चांसेस है कि ये ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर ऐसा हो सकता तो सर हमें इतनी चीजें सीखने की जरूरत ही क्या थी? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सीखते रहे। यही वो जादुई मंत्र है जो आपको अपने चैनल पर सिखा रहा हूँ, और आगे चल के बहुत चीजें सीख जाएंगे। इंडिकेटर्स की बात आप समझ गए। जो इंडिकेटर आपने लगाना है उसको आप लिखेंगे और इंडिकेटर आपका प्लॉट हो जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं अलर्ट के ऊपर आकर। अलर्ट में अगर हमने कोई भी वैल्यू अगर हमने देखनी है, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट 3316 के ऊपर है, आप चाहते हैं कि मुझे जो है मैसेज आ जाए, तो आप यहाँ पर कोई भी अलर्ट जो है वो डाल सकते हैं। नोटिफिकेशंस में सेंड ईमेल के वो आपको ईमेल की सूरत में आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा। तो इसके लिए भी ये भी हमारे ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू को डाल दें आप और क्रिएट कर दें, आपको अलर्ट आपके ट्रेडिंग व्यू पर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम चार्ट यूज़ कर रहे होते हैं, खुद ही मार्केट के सामने होते हैं, तो प्राइस का हमें मालूम होता है। उसके बाद बार रिप्ले का मैंने आपको बता दिया, ये आप पेड वर्जन में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आपने कोई भी चीज़ अगर चार्ट पर की है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन लगाइए, उसके बाद देखें चार्ट आपको सेव करने का ऑप्शन देगा। अगर आप चार्ट को सेव करते हैं तो आप जब चार्ट को क्लोज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन बनी हुई आएगी आपके चार्ट पर। अगर आप सेव नहीं करेंगे इसको तो ये ट्रेंड लाइन आपके पास सामने बनी हुई नहीं आएगी। उसके बाद चलते हैं सेटिंग आपको बताता हूँ। फुल स्क्रीन करना चाहें फुल स्क्रीन कर सकते हैं, स्कैप करेंगे वापस सेम स्क्रीन हो जाएगी। इसकी बात करें, अगर इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कैमरा बना हुआ स्क्रीनशॉट लें, डाउनलोड इमेज करें, उसको उसकी जगह बताएं कि किस जगह डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये डाउनलोड कर लिया, आप ये देखें, ये आपके पास चार्ट का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। उसके बाद अब समझते हैं सेटिंग्स के अंदर। यहाँ तक की बात आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बहुत आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। सेटिंग्स में जाएंगे। अगर सेटिंग में सिंबल्स, स्टेटस लाइन, स्केल एंड लाइंस, कैनवस है, ट्रेडिंग है, अलर्ट है, इवेंट है। अगर आपने अपनी कैंडल्स का कलर चेंज करना है, जैसे मैं ये यूज करता हूँ, आप चाहते हैं कि आपने ब्लू करना है। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बॉडी, बॉर्डर और विक। अगर आपने ये जो ग्रीन कैंडल है मेरी, ये अप साइड बार है, जो रेड है वो मेरी डाउन साइड बार है। अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको ब्लू करूँ, आप देखें सिर्फ बॉडी ब्लू हो गई है, बॉर्डर नहीं हुए। बॉर्डर को भी ब्लू कर दिया मैंने, और अगेन मैंने विक को भी ब्लू कर दिया, कैंडल ब्लू हो गई। उसके बाद चाहूंगा इसको रेड रहने दूं या ब्लैक करूं, वो भी आपकी चॉइस है। वापस इसको
ग्रीन कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेटस लाइन के अंदर लोगो टाइटल सब पर चेक लगे रहने दें, ये हमारे किसी भी काम के नहीं है। स्केल एंड लाइन करेंसी एंड यूनिट विजिबल ऑन माउस, और माउस लेकर जाएंगे तो हमें दिखेगा, ये भी चीज़ें हमारे किसी खास काम की नहीं है, जो जैसी हैं तो वैसा ही रहने दें। कैनवस पर जाएंगे तो अब बैकग्राउंड की बात करें, जैसे बैकग्राउंड मैंने ये जो यूज़ किया हुआ है, ये बैकग्राउंड जो है, क्योंकि मैं डार्क बैकग्राउंड यूज़ नहीं करता, मैं लाइट बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो इसको कोई भी कलर दे दें, ब्लू दे, येलो दे दें, ये दे दें, ये दे दें, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइंस आती हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसका कलर अगर मैं ब्लैक कर दूं तो आप देखेंगे कि ये कुछ वर्टिकल लाइंस लग गई हैं। अगर मैं इसका कलर भी ब्लैक कर दूं तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हम क्रॉस हेयर की बात करें तो क्रॉस हेयर ये है जो हम ये कर्सर यूज कर रहे हैं, इसका कलर भी कुछ चाहे तो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट आपका ये साइट का है, 11 टेक्स्ट हुआ हुआ है, देखें अगर मैं इसको 16 कर दूंगा तो यहाँ का टेक्स्ट बढ़ जाएगा। 11 एक डिफ़ॉल्ट साइज होता है, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों इस बार की होती हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं कि जिस तरह ये गोल्ड का पेयर है, हम अगर हमने किसी और पेयर पर ट्रेड करनी है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आकर आप देखें, जिस तरह मैंने यूरो यूएसडी, बीटीसी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, ज़्यादातर मैं इन पेयर पे ट्रेड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम बीटीसी को हटा देते हैं। अगर आपने कोई पेयर यूज़ करना है, आप प्लस के आइकॉन पर जाएंगे, आप लिखेंगे बीटीसी यूएसडी, इसमें आपका ये वाला है बाइनेंस वाला, आप एड टू वॉच लिस्ट करेंगे प्लस, और ये आपकी वॉच लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अब आपने अगर बीटीसी पर ट्रेड करनी है, बीटीसी को क्लिक करेंगे, बीटीसी आ जाएगा। जेपीवाई को क्लिक करेंगे, जेपीवाई, जीबीपी, गोल्ड, ये यहाँ से आपकी वॉच लिस्ट आ जाती है। उसके बाद अलर्ट्स होते हैं जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। डेटा विंडो आपके काम का नहीं है, ऑब्जेक्ट, चैट, ये तमाम चीज़ें आपके किसी भी काम की नहीं है, इसमें सिर्फ वॉच लिस्ट आपके काम की होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी से हम चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा टूल है जो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। देखें अभी मैंने एक क्रॉस लिया हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा इजी रहता है कि अगर मैं क्रॉस को यहाँ लेकर जाता हूँ तो आप देख रहे हैं राइट साइड पर एक ब्लैक में मुझे बता रहा है कि अमाउंट 336.920 है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से एक डॉट भी ले सकता हूँ, जैसे ये डॉट आ गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ये एरो भी ले सकता हूँ, लेकिन आप क्रॉस पर ही रहिएगा क्योंकि क्रॉस में आपको ज़्यादा इजी होता है। उसके नीचे सेकंड ऑप्शन की तरफ दोस्तों आते हैं, जिसमें मेन है हमारा ट्रेंड लाइन। आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है, ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे और अपनी एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन फॉर एग्जाम्पल यहाँ मार्क कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, अगर ट्रेंड लाइन का आपने कलर चेंज करना है, उसकी थिकनेस को बढ़ाना है, तो आप ट्रेंड लाइन पर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसका कलर आपने ब्लैक करना है, ब्लैक हो जाएगा। ये करना है, ये हो जाएगा। अगर आपने इसकी थिकनेस को बढ़ाना है तो देखें जहाँ 2px लिखा है, आप यहाँ जाएंगे, इसको 4 कर देंगे तो ये थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, 3 कर देंगे तो उससे कम, 1 कर देंगे तो उससे कम। अगर आपने अपनी ट्रेंड लाइन को डिलीट करना है, आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, डिलीट के रिमूव के ऑप्शन पर रिमूव कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे ना हिले तो आप इसको यहाँ लॉक कर देंगे, तो आप ये देखें ये यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। अनलॉक करेंगे तो तब ये मूव करेगी, तो ये लॉक का ऑप्शन होता है, आप इसको रिमूव कर देंगे। ये आपका ट्रेंड लाइन का ऑप्शन हो गया। उसके बाद आती है आपकी रे, ये आप कहीं से भी ये भी लगा सकते हैं। इसके बाद थर्ड आपका इन्फो लाइन आपके काम की नहीं है, एक्सटेंड लाइन काम की नहीं है। ट्रेंड एंगल,
हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि हम मेजर तो कर ही नहीं रहे होते किसी चीज़ को, तो हम खुद ही हाथ से ही उसको बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे आप जब कंसोलिडेट करती है मार्केट, जब मार्केट कंसोलिडेट करती है तो उस वक़्त आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये बहुत यूज़ होती है। आप ऐसे करके इसको मार्क करते हैं कि ये मार्केट इस रेंज के अंदर है। मैं तो खैर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल की मदद से करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे करते हैं। तो इसका भी ये आपके बहुत काम आती है। कलर चेंज करना चाहें इस पर क्लिक करें, कोई भी कलर आप तो कर सकते हैं, लॉक करना चाहें लॉक कर सकते हैं। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। नेक्स्ट आ जाए हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे, इसमें क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारी पूरी प्लॉट होती है, तो मैं चाहता हूँ कि बैक पर मेरी कोई भी लाइन ना जाए, तो मैं हॉरिजॉन्टल रे का यूज़ करूँगा और यहाँ जब मार्क करूँगा तो आप देखें सिर्फ लाइन आगे तक आई, पीछे की तरफ नहीं गई। इसकी निस्बत अगर मैं ये यूज़ करता तो देखें ये बैक पर भी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन चली गई। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रे। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। उसके बाद आती है वर्टिकल लाइन, ये भी बहुत यूज़ होती है। जैसे आपने ये आपका टॉप टू डाउन एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे अब आपने यहाँ से इस कैंडल को मार्क किया 4 आवर के अंदर, तो आप 4 आवर के अंदर चले जाएं। उसके बाद 15 मिनट में आप जाकर देखेंगे कि मैंने 4 आवर को कहाँ मार्क किया था, तो वो आपको सीधा यहीं लेकर जाएगा और यहाँ पर आपको बता देगा कि ये 4 आवर की कैंडल यहाँ आई थी। उसके बाद यहाँ से देखें कोई बुलिश कन्फर्मेशन, और ये कोई बुलिश कन्फर्मेशन देखें, इधर इसे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करें। ये गई मार्केट आपकी, हो गया आपका टारगेट हिट। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को। उसके बाद क्रॉस लाइन, कहीं से क्रॉस लाइन को आप इस तरह लगाना चाहें तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैरेलल चैनल, ये तो सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, इसको आपने ज़रा थोड़ा ध्यान से समझना है। ये बहुत काम का टूल है आपका पैरेलल चैनल। आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखें मार्केट जब ये ऐसे करके जा रही थी ना, एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे दीजिएगा। देखें रिसेंटली चार्ट की आपको बात बताता हूँ, पैरेलल चैनल कैसे लगता है। आप देखें पैरेलल चैनल के लिए पहले आपको चाहिए ट्रेंड लाइन, आपको एक पॉइंट चाहिए, आपका सेकंड पॉइंट, आप इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको एक जैसे नीचे पॉइंट मिलेगा, आप यहाँ पर भी इसको मार्क कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे। अब आप देखें कि मार्केट जो है वो एक चैनल के अंदर थी। यहाँ ये जो सब लोग समझ रहे थे ना गोल्ड बाय बाय बाय, ये एक चैनल के अंदर था। ये रीसेंट चार्ट की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक साल पहले का चार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम सेल कर रहे थे, इस जगह सेल कर रहे थे, इस जगह सेल कर रहे थे, इस जगह सेल कर रहे थे, यहाँ बाय कर रहे थे। तो ये इसी तरह क्यों, क्योंकि पैरेलल चैनल एक लगा हुआ था, मालूम था कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस ले रही है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ले रही है, सपोर्ट, सपोर्ट ले रही है, रेजिस्टेंस तक जाएगी। तो ये टूल आपके बहुत काम आता है। इस पर मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है, स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको इसकी। तो ये आपने देखना है कि ये यहाँ आता है इस जगह पर पैरेलल चैनल। इसका भी वही है, इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं बड़े लाइट कलर यूज़ करता हूँ चार्ट पर। उसके बाद आपका रेग्रेशन ट्रेंड हमारे काम का नहीं है, फ्लैट टॉप बॉटम हम वैसे ही लगा लेते हैं, तो हम किसी टूल की मदद नहीं लेते। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट में सबसे पहली चीज ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सर 95% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी देखे कैसे काम करती है। मार्केट ने एक डिप लगाया, मार्केट ने एक डिप लगाया, मार्केट ने एक हाई लगाया, एक पॉइंट नीचे मिल गया, एक पॉइंट ऊपर मिल गया। यहाँ पर आप सबसे पहले जाएं, फिबोनाची को सिलेक्ट करें, एक नीचे वाले पॉइंट को पकड़ें, ऊपर वाले पॉइंट तक जाएं। आपको 50% 60% का लेवल मिल गया। फिबोनाची की वीडियो को जरूर वॉच आउट कीजिएगा, मैंने इस पे बड़ी प्यारी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। कमाल स्ट्रेटेजी 50, उसमें मैंने आपको बताया कि गोल्डन जोन होते हैं 50% 60% के। मार्केट आई, सीधा 50% को रिट्रेस किया, देन बूम, मार्केट आपकी गई सीधी।
दिखती भी नहीं है। इसके बाद मार्केट जब गोल्डन जोन को मार्केट अगर रिट्रेस कर लेना, तो फिबोनाची जो टूल है वो आपको बहुत मदद करता है, आपको एग्जैक्ट लेवल बताता है। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। सेकंड पॉइंट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची थोड़ी एडवांस चीज है, आगे चल के इस पे वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। फिबोनाची चैनल हम यूज नहीं करते, बहुत रेयर यूज होता है। इसमें काम की चीज जो आपने समझनी है ना, वो एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझ लें, या चले मैं आपको ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन भी बता देता हूँ। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन ये होता है कि जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक लो चाहिए होता है और हाई चाहिए होता है। फिबोनाची बेस और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन में हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। ये किस तरह यूज होता है कि जैसे अभी गोल्ड 3500 के एक लेवल पर था, जो सबसे टॉप लेवल था। इसके ऊपर ना आपके पास कोई लेवल थे ही नहीं, तो हम किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते? तो फिर हम यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन को। ये बहुत रेयर, आपको वीडियोस भी इसके बहुत रेयर मिलेंगी आपको। तो आप पहला पॉइंट उसमें ये लेंगे सर, सेकंड पॉइंट आप ये लेंगे, और थर्ड पॉइंट आप ये लेंगे जब थर्ड पॉइंट आपके पास ही आ जाए। इस तरह ये फिबोनाची एक्सटेंशन टूल आपका रेडी हो गया। अब जब ऊपर के लेवल हमारे पास नहीं होंगे ना, तो हम इसकी मदद से निकालेंगे। ये देखें आप, ये आ गया आपका 50% का लेवल। मार्केट अगर यहाँ जाती तो 3520 से गिरती। और आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, जब मार्केट 3500 की लेवल पर जाएगी, देखिएगा मार्केट ये लेवल रिस्पेक्ट करेगी। मेरी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। 60% का लेवल ये अगर ब्रेक किया, ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस, एक मार्केट की ये रेजिस्टेंस है, और ये तो मार्केट की डेफिनेटली रेजिस्टेंस है। मार्केट इन जोन से गिरेगी। इनकी मदद से, इसकी मदद से जब ऊपर हमारे पास जोन नहीं बचते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो हम फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करते हैं। मैं कंप्लीट वीडियो इस पर बना दूंगा। इतनी बात आप समझ गए। इसके बाद इस टूल में आपके लिए समझने वाला कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं। उसके बाद आपके एक से बी सी डी पैटर्न आ जाते हैं। ए बी सी डी पैटर्न जो होते हैं, ये भी मैं आपको जब मुकम्मल समझाऊंगा तो आपकी समझ आएगा। फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ जाते हैं, ट्रायंगल पैटर्न। यानी जितने पैटर्न की वीडियोस मैंने आपको दिखाई है, वो सारे जो पैटर्न है ना, वो समझें कि इसमें आते हैं, जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो हम वैसे नॉर्मली भी देख के ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इनकी मदद से ज़्यादा अच्छे वो ड्रॉ हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा देखें, यही एक हेड एंड शोल्डर आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे यूज होते हैं। जैसे हेड एंड शोल्डर का हमने यूज किया, एक यहाँ, ये आपका लेफ्ट शोल्डर आ गया, ये आपका हेड आ गया, ये आपकी नेकलाइन आ गई, ये आपका राइट शोल्डर आ गया, और ये आपका राइट शोल्डर आ गया। आप देख रहे हैं कैसा परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बनाया हमने। तो इस तरह ये हम बनाते हैं। तो ये ज़्यादातर पैटर्न के लिए दोस्तों यूज होता है, और बाकी इसका कुछ खास कोई काम नहीं होता। उसके बाद चलेंगे जी, ब्रश। कुछ हमें लिखना हो, कुछ भी चार्ट पर हम इस तरह लिख सकते हैं, ब्रश की मदद से लिख सकते हैं। दूसरा आता है हाइलाइटर। जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं एसएमसी में, बहुत काम आता है हमारे। ये हमारा हायर लो, ये हमारा हायर हाई हो गया, ये हमारा हायर लो हो गया। तो इस तरह जो है ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। तो हाइलाइटर को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है एरो मेकर, जिसे मैं चाहता हूँ कि ये कैंडल पर मैं एरो मार्क करूँ, तो ये आप मार्क कर लेंगे, एरो मेकर। उसके बाद हम बात करें तो ये एक इस टाइप की एरो आ जाती है, ये भी काफ़ी यूज़ होती है हमारे काम में। उसके बाद एरो मार्कअप, आप किसी जगह को प्रोमिनेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल, जिसका सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। एक बार क्लिक करेंगे, नीचे लाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे, आगे इसको रेजिस्टेंस बना लेंगे। कलर चेंज करना होगा, राइट उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, ये जो आपके पास बना हुआ है आइकॉन, इस पर क्लिक करेंगे, कलर इसका जो चाहे चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट इसमें लिखना चाहते हैं, टी पर जाएं, इस पर डबल क्लिक करें,
डबल क्लिक करके टेक्स्ट पर जाएं, इस पर रेजिस्टेंस लिख लें, ओके कर लें, आपका टेक्स्ट में आ जाएगा। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है, हमारा रेक्टेंगल टूल। के बाद आपका रोटेटेड रेक्टेंगल है, ये ज़्यादातर जब डायमंड पैटर्न बनता है ना हमारे चार्ट पर, उस वक्त ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये बहुत ज़्यादा काम हमारे नहीं आता। पाथ हमारे बहुत काम आता है जिस वक्त हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस टाइप से ये बहुत हमारे ज़्यादा काम आता है पाथ जो होता है। उसके बाद हम बात करें सर्कल, सर्कल हमारे बहुत काम आता है। जैसे मैं अक्सर अपनी ड्राइंग में यूज़ करता हूँ किसी कैंडल को प्रोमिनेंट करने के लिए, सेंटर में एक बार क्लिक करेंगे, थोड़ा सा माउस को नीचे करेंगे, एक सर्कल बन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद ट्रायंगल वगैरह हैं, आप कोई भी ट्रायंगल पैटर्न आप बनाना चाहें, आप उसमें आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई ट्रायंगल पैटर्न अगर बनता है तो बुलिश, कोई भी हमारा ट्रायंगल पैटर्न बनता है आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्च है, ज़्यादातर मैं कप एंड हैंडल के लिए यूज़ करता हूँ। इसका तरीक़ेकार ये है, पहला पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया और इसको ऐसे करके नीचे कर दिया, तो ये कप एंड हैंडल के लिए ना बहुत अच्छा यूज़ होता है कि एक कप अच्छा सा बना, एक हैंडल बना, ब्रेकआउट देन एंट्री देन टारगेट हिट, ये आपका हो जाता है। आर्च हो गया आपका, बाकी भी पैटर्न ही हैं आपके, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते ट्रेडिंग में। अब बात करते हैं, ये बड़ा मेन है, इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट, इस टी पर क्लिक करेंगे, चार्ट पर जिस जगह टेक्स्ट को लिखना है आपने वहां पर क्लिक कर देंगे और कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसके फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद आपके एंकर टेक्स्ट हैं, नोट्स हैं, पिन है, प्राइस नोट्स हैं। इसमें प्राइस नोट्स से ज़्यादा जो मैं यूज़ करता हूँ वो प्राइस लेबल यूज़ करता हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर गई, आपको देखना है कि ये किस प्राइस पर थी, यहाँ से देखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो अपने क्रॉस को यहाँ लेकर जाएं, जिस जगह क्लिक करेंगे ना उसी जगह के ऊपर ये आपका ये प्लॉट हो जाएगा जो आपका प्राइस लेबल होगा। अब दोबारा आप प्राइस लेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ देख लिया आपने, ये आपका यहाँ प्लॉट हो गया। फिर आपने लिया, फिर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर प्लॉट करना है, ये आपका प्लॉट हो गया। फिर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर प्लॉट करना है, ये आपका प्लॉट हो गया। इसमें आपने एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि देखें, ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस के सेंटर जो है, ये आप जिस जगह लाना है ना उसी जगह पर रख के इसको क्लिक कीजिएगा ताकि ये एग्जैक्ट जगह पर प्लॉट होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई। ड्राइंग को सबको रिमूव करना चाहें, राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट बता रहा हूँ, रिमूव 5 ड्राइंग, सारी ड्राइंग रिमूव हो जाएंगी। प्राइस लेबल हमारा ये काम करता है। फ्लैग मार्क, ये भी हम जहाँ चाहें कि अगर हमारा टारगेट के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मैं यहाँ तक का टारगेट लेना चाहता हूँ, तो एक फ्लैग लगा दिया कि हम यहाँ पर अपना टारगेट लेंगे। बाकी इमेज, ट्वीट, आइडिया हमारे बहुत ज़्यादा किसी काम नहीं आते। उसके बाद ये आपके छोटे छोटे से ये स्माइलीज वगैरह आ जाते हैं, तो इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते ही नहीं। फिर आ जाती है आपके पास मेजरमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी कैंडल्स आई, कितने दिन में आई, कितना वॉल्यूम था इन कैंडल्स में, यूज़ करते हैं हम। देखें 11 बार्स बनी वहाँ से लेके यहाँ तक, एक दिन 20 घंटे के अंदर वॉल्यूम था 1.47 मिलियन की ट्रेड हुई यहाँ पर, ये हमारे काम आता है। इसको हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट को। इससे भी अच्छा टूल एक आपको बता देता हूँ मैं, जो अभी हमारे पास आया था। इस जगह देखें, ये जो जगह थी ना, सॉरी ये जगह हमने स्किप कर दी है, ये जगह हमने स्किप कर दी, इसका भी आपको बता देता हूँ मैं। देखें ये हमारी बड़ी मेन जो है वो हमारे बार होते हैं। देखें इधर से हम करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे, रियली सॉरी कि इस जगह को हमने मिस कर दिया। अगर हमने बाय की पोजीशन को एग्जीक्यूट करना है तो हम यहाँ लॉन्ग पोजीशन पर इंटर करेंगे
और फॉर एग्जांपल इस जगह से हम एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वहां पर अपना क्रॉस लेकर जाएंगे और एक बार क्लिक कर लेंगे। अब ये जब एक बार क्लिक हो गया ना, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये जो नीचे वाला है ना, ये आपका स्टॉप लॉस है। इसको आप इसी विड्थ को बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ा लेंगे, हाइट को बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ा लेंगे। और तो विड्थ को अगर चाहे तो ऐसे कर दें। अब ये नीचे वाला आपका स्टॉप लॉस है, इसको स्टॉप लॉस को यहाँ प्लेस करें। टारगेट आपने यहाँ तक लेना है तो टारगेट को यहाँ प्लेस करें। ये आपकी लॉन्ग पोजीशन में आपको हेल्प करेगा कि जब कैंडल्स इसके नीचे बन रही होंगी तो आपको लगेगा कि मेरी ट्रेड ठीक है या नहीं, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, टारगेट हिट हो रहा होगा तो आप खुश हो रहे होंगे कि ये टारगेट हिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से दोस्तों इसमें आती है एक शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन हो गई, ये आ गई आपकी शॉर्ट पोजीशन। यहाँ आप अपने शॉर्ट पोजीशन को एक बार क्लिक करेंगे, स्टॉप लॉस अबव द कैंडल, टारगेट बिलो दिस कैंडल, और उसके बाद आप अपनी ट्रेड को जाने देंगे। ये आपकी लॉन्ग कलर चेंज करना चाहें, इस पर डबल क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, देखें स्टॉप लॉस का कलर रेड रखना चाहें रेड रख लें, टारगेट का कलर जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया लॉन्ग पोजीशन, ये आपका हो गया लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन फोरकास्ट हमारे काम का नहीं है, बार पैटर्न भी हम यूज नहीं करते। उसमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आता है, देखें प्राइस रेंज। इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेके मार्केट ने जो यहाँ तक मूव किया, ये कितने पॉइंट्स का मूव था। तो देखें इसमें आपको मार्केट ने बताया कि ये 232 पॉइंट्स का। इसमें आप इस तरह देख सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन आता है प्राइस रेंज। इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि प्राइस रेंज को आप लेंगे और यहाँ से यहाँ तक जब आप मार्क करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मार्केट में कितना मूव आया। तो आप देखें कि मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक 247 पॉइंट्स का मूव आया। अब इसके अंदर आप एक जीरो को ऐड कर लेंगे तो ये 2470 पॉइंट का हमारा मूव था। ठीक हो गया। और अगर जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक बेयरिश इनगल्फिंग अभी अगर बनी हुई है, जो दूसरा हमारा टूल है वो है डेटा रेंज। जैसे एक बेयरिश इनगल्फिंग बनी है, हम कहते हैं इसके 50% का रिट्रेस होगा, तो सिर्फ इस कैंडल को मार्क करेंगे ना, तो ये आपको एग्जैक्ट 50% का लेवल बता रहा है कि अब मार्केट ना इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि यहीं से हम ट्रेड को में इंटर हो जाएं और सेल को एग्जीक्यूट कर दें या बाय को एग्जीक्यूट कर दें। तो ये टूल इसलिए यूज होता है। तो ये एरिया भी हमारा कवर हो गया। उसके बाद ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन आपके पास आता है। उसके बाद ये मैग्नेट का ऑप्शन आपके पास आता है। ये भी बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मैंने ड्राइंग बनाई हुई है इस पर, फॉर एग्जांपल कोई भी, तो अगर मैं चाहूँ कि ये सारी ड्राइंग लॉक हो जाए तो देखें ये लॉक ऑल ड्राइंग का ऑप्शन है। ये आप करेंगे तो ये जितनी भी ड्राइंग आपके चार्ट पर है देखें ये सब लॉक हो गई हैं। अनलॉक करना चाहेंगे, एक बार इस पर क्लिक करेंगे, देखें ये अनलॉक हो गई हैं। राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें। वैसे भी इसको डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्राइंग बनाई हुई है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारा, मैं चाहता हूँ कि ये तमाम ड्राइंग हाइड हो जाए। अगर मेरा कोई इंडिकेटर लगा हुआ है, जैसे ये इंडिकेटर भी एक अगर मेरे पास प्लॉट हो गया है, तो अगर मैं चाहता हूँ ड्राइंग हाइड हो जाए तो ड्राइंग हाइड हो जाएंगी। अगर मैं चाहता हूँ इंडिकेटर हाइड हो जाए तो इंडिकेटर हाइड हो जाएगा, ड्राइंग आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ हाइड ऑल तो इंडिकेटर भी गया और ड्राइंग भी चली गई। उसके बाद मैं इनको हटाऊंगा, तमाम चीज़ें वापस आ जाएंगी। डिलीट करना चाहूँगा तो रिमूव ड्राइंग हो जाएंगी, रिमूव इंडिकेटर हो जाएगा। ये आप राइट क्लिक की मदद से भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था। फेवरेट करना चाहे दोस्तों, जैसे ये बार मैंने अपने लिए फेवरेट किया हुआ है, तो उसका तरीका यही है, राइट क्लिक करें, देखें स्टार बना होगा, स्टार पर क्लिक करेंगे, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर नीचे बार में आ जाएंगी। उसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा इजी रहता है आपको एनालिसिस करने में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन को, किसी भी ट्रेंड लाइन को मैंने
मार्क करना है तो मैं यहाँ से इजीली इसको लेकर मैं इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लूँगा। तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से बातों को समझा होगा। इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐसी कहीं कि मैं यूज़ नहीं करता, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं यूज़ नहीं करता तो आपको भी नहीं बताऊँगा। अगर आपके काम की चीज़ें इसके अंदर होती, ये सिर्फ़ मैं एक एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ कि इतने सालों में मेरे ये चीज़ें काम नहीं आई। तो इसको बताने का मकसद सिर्फ़ कॉम्प्लिकेटेड ही करना है चीज़ों को, और मैं बहुत सिंपल-सिंपल चीज़ें कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ जो-जो चीज़ें आपके काम आ रही हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एक वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सीखना, और मज़ीद इसमें उलझेंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में आप आ जाएँगे कि जैसे पता नहीं ये कोई बहुत मुश्किल टूल है। बहुत ईज़ी सा टूल है, इसको चलाना बहुत आसान है। 1 से 2 बार आप इसको खुद से आप इसको ऑपरेट करेंगे ना, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।